राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। वर्षा चुटानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, तो हम जो नाम जप या अच्छे कर्म करते हैं उसका फल क्या अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, अगले जन्म की बात नहीं है। वर्तमान में दुख को सहने की सामर्थ्य और पूर्व संचित पाप को भस्म करने की सामर्थ्य, नवीन कर्म जो हमसे बन रहे इनको पवित्र करके, इनको विनाश करके हमें भगवत प्राप्ति करने की सामर्थ्य, ये सब नाम देगा। प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देगा। प्रारब्ध को मिटाना बड़ा कठिन है, इसलिए प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो जो कर्म हमारे प्रारब्ध नहीं बने और इकट्ठा है बहुत जन्मों के, उनको संचित कहते हैं, उनको भस्म कर देगा नाम। पीछे के आगे जो हमसे गलती हो रही इनको मिटा देगा और वर्तमान में हमको भोगने की सामर्थ्य देगा और आनंद प्रदान करेगा और हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। पर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, नाम भोगने की सामर्थ्य देगा। सब कुछ कष्ट सहते हुए भी आप मुस्कुरा के जियो, ये कला नाम सिखाएगा, ये नाम आपको सामर्थ्य देगा। अगर नाम नहीं जप करोगे तो मिट जाओगे इसी संसार में। ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं कि देखो लोग अपने को लूट कर लेते हैं। तो नाम जप आपको हर विपत्ति से बचाएगा, नाम जप हर विपत्ति सहने की सामर्थ्य देगा, बचाने का। जैसे किडनी खराब है, परेशानियां हैं, लेकिन नाम जप के प्रभाव से कोई परेशानी नहीं। हम आनंदित हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, सुबह से हमारी दिनचर्या चल रही, रात के 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या चल रही। तो जो एक स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या चलनी चाहिए वो हमारी चल रही, तो किसके बल से चल रही? नाम के बल से ही तो चल रही। तो नाम की तो महिमा है कि हमारे को गिरने नहीं दे रही, ऐसी परिस्थिति में भी हमें निराश, हताश, उदास नहीं होने दे रही। यही तो बात है नाम की। प्रारब्ध भोग तो भोगना है, वो भोग रहे हैं, लेकिन आनंद पूर्वक दिन कट रहा है, शोक पूर्वक नहीं कट रहा। और जो भगवान से जुड़े नहीं होते तो ये सब देख करके उनका मन कहने लगता है कि इससे अच्छा है हम मर जाएं तो अच्छा है, नहीं लगता। अगर नाम जप करोगे तो माना प्रारब्ध नहीं काट सकता, लेकिन वो प्रारब्ध भोगने का तुम्हें सामर्थ्य तो दे देगा। भोगने की आपके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको आनंद भोगने में लगा देगा, बचा देगा भगवान। और वो प्रारब्ध बहुत हल्का होकर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे आपने पूछा फिर नाम का महत्व क्या, ये सब नाम का महत्व है। प्रारब्ध भगवान ने ऐसा दिया तो महिमा और प्यार इतना दे दिया। भगवान ही 3 रूपों में आके प्यार करते हैं। तो भगवान नाम बहुत चमत्कारिक है,
भगवान नाम बहुत महिमामय है। भगवान नाम सब दुखों को मिटाने वाला है। अगर आप चाहोगे तो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देगा। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं चाहते कि इसे पता है कि ये मरेगा आज नहीं तो कल। तो जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे ही भजन का प्रयोग इन प्रारब्ध को मिटाने के लिए नहीं किया जाता। प्रारब्ध हम भोग लेंगे और अपने भजन के बल से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये बात होती है। इसलिए बड़े बड़े संतों को, नहीं तो वो दूसरों के कष्ट मिटा देते, अपने क्यों न मिटा दें। दूसरा अगर श्रद्धा कर ले तो बड़े बड़े रोग ठीक हो जाए। संतों की ऐसी कृपा होती है। फिर वो अपना क्यों नहीं ठीक करते? क्योंकि वो अपना भोग कर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषभ सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि ये मन दो चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है। परंतु महाराज जी, मेरा ये पापी मन तीन चाल चल रहा है। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों का और गंदी बातों का हो रहा है। महाराज जी, ऐसे में बहुत परेशान हो गया। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आनंदित रहो, कोई परेशानी नहीं। अगर जबान से नाम चल रहा है तो इस मन को एक दिन ठीक होना पड़ेगा। देखो, तुम बच्चे हो, जब हम बच्चे थे 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, ये हमारी अवस्था हुई ना, हम भी रोए हैं, भगवान से रोए हैं। कभी भूख परेशान कर रही, कभी सर्दी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। तो भजन तो कर रहे थे, लेकिन ये विकार थे और भगवान का आश्रय था। बस लक्ष्य था कि कब ये शांत होंगे, कब शांत होंगे। अब आपसे सही कहते हैं, जैसे शांत समुद्र में कोई हलचल नहीं, बिना तरंग का समुद्र, ऐसे भगवान की कृपा से मन है। बस एक डर लगा रहता है कि कभी भगवान का विस्मरण ना हो जाए, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। एक ही चाह है कि हमसे भजन बने, कभी हमसे भगवान का विस्मरण ना हो जाए। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसी जिससे मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं, ये बात। तो ये आज बात जो आई है, ये कल हम चाह करते थे पर कल नहीं थी। ये जो आज आई वो कृपा से, भगवान के नाम जप से आई। तो यदि आपकी जिह्वा से नाम जप चल रहा है तो आप धीरे धीरे देख लेना, लॉन्ग टाइम नाम ना छूटने पावे, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर लॉन्ग टाइम, आप सोचो साल 6 महीना में, आज नहीं साल, अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन है, अनंत जन्मों का, 1,00,000 2,00,000 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से आज तक हम सुधरे नहीं, क्योंकि सुधर गए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। तो अब सुधरना शुरू हुआ है, तो हमको घबराना नहीं है। चाहे हमें 10 साल जपना पड़े, चाहे 20 साल जपना पड़े, इस जन्म में मुझे बाजी जीतनी है। गृहस्थी में रहते हुए, हर कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आप धर्म पूर्वक चल रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो जी। साहिब सिंह जी, अमृतसर से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप सिखाते हैं कि नाम जप के अलावा बाकी सब व्यर्थ है, ऐसा ही गुरुवाणी जी में भी लिखा है। महाराज जी, हम इसी उपदेश को मानकर नाम जप करते हैं। हृदय में प्रभु से मिलाप की पीड़ा अनुभव होती है और मन व्याकुल होता है कि बस अब प्रभु से मिलाप हो जाए, हम उनमें समा जाएं। लेकिन ये अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रहती महाराज जी, नहीं टिकती। जब हम संसार में विचरते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, अन्य जगह ध्यान चले जाता है। ऐसे में जिह्वा से नाम जप तो चलता है, लेकिन चिंतन में नाम जप नहीं चल पाता। ठीक हो जाएगा। अगर यदि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है तो ठीक हो जाएगा। अज्ञान से हो या ज्ञान से हो, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। निरंतर यदि हम नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी जितनी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, माया का आकर्षण है, जितनी गंदी बातें हैं, ये सब धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम को भूलें ना, नाम का स्मरण रखें। ज्ञान से अथवा अज्ञान से, भाव से अभाव में, जैसे भी बने, नाम न छूटने पावे। नाम की डोरी पकड़े हैं तो सब पार हो गए। नाम में हम मानो नाम जप कर रहे हैं तो मानो बहुत समुद्र पार होने के लिए हम जहाज पर बैठ गए हैं। न पलटने की शंका है, न डूबने की शंका है, अब पार ही हो जाएगा। नानक साहब जी ने कहा ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पर चढ़ गया वो पार हो गया। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो इतना तक कह दिया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ जानने वालों, विचार करके हमारी बात को देखो कि जो निरंतर नाम जप करता है उसके लिए भव सिंधु रह ही नहीं जाता, सूख जाता है।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भव सिंधु क्या है? यही जन्म मरण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अभी हमारा मन केंद्रित नहीं होता, विषयों में चला जाता है। तो हम नाम और जप करेंगे तो हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा और मन विषयों में न जाकर फिर परमात्मा में लगेगा, वाहे गुरु में लगेगा। उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम हर समय नाम जप करते रहे। ये देखें मन लगे या न लगे, हमारी बात पर ध्यान देना। जैसे मन लगे न लगे, हम भोजन पाए तो हमारा पेट भर जाता है, ऐसे ही नाम में बड़ी सामर्थ्य है। एक बार एक संत थे केवल, कुबाजी महाराज, उनको केवल राम जी कहते थे, बाद में उनका नाम कुबाजी हुआ। केवल राम जी महाराज वो गृहस्थी थे और उन्होंने एक नियम लिया था कि यदि हमारे घर संत आए तो कभी उनको भूखा नहीं जाने देंगे। और गरीब थे, प्रायः पहले गरीबी बहुत अधिक थी, अन्न धन की बहुत अव्यवस्था थी। तो एक दो संत आवे तो पवा देते, वो मेहनत मंजूरी करते थे। देखो कैसी भक्ति थी, मेहनत मंजूरी करते थे और जो उनके घर संत आ जाते थे उनको पवा देते थे। एक दिन भगवान की कृपा से संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की मंडलियां विचरण करती थी, हमारे सामने तक रही हैं, अब तो सब धामों तीर्थों में वास करने लगे। पहले विचरण करते थे, 50-50, 60-60, 100-100 संतों की मंडली होती थी। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। शौनक जी उनके मुखिया थे, 88,000 ऋषि एक साथ, एक मंडली में 88,000 ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी तो हजारों चेलों के साथ तो भ्रमण करते ही थे। तो पहले बहुत सी मंडलियां थी, तो एक मंडली पहुंच गई। अब कम से कम 50 संत होते एक मंडली में। वो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा नियम है कि संत को भूखा नहीं जाने देना, और इतनी व्यवस्था थी नहीं। एक दो संत, 4 संत की व्यवस्था थी, 60 संत की व्यवस्था नहीं थी। रोज मजदूरी करते, जो ले आते उसी में संतों को पवाते, परिवार चलाते। अब 60-50 संतों को एक साथ भोजन जिवाने के लिए, अब वो पत्नी से बोले तो हमारा नियम टूट जाएगा और आज बहुत बड़ा हानि हो जाएगी अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे गए। पहले लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, आज तो दबका के भगा दे, दरवाजे से दबका के भगा दे। कोई है जो संतों का आदर करते नहीं, दबका के भगा दे। अब उन्होंने बाजार में जाकर सेठों से मिलना शुरू किया कि हमारे यहाँ 50 संत आए, अगर उनको भोजन दे दो तो जो आप काम कहोगे वो हम काम कर देंगे। तो एक बड़ा चतुर धनी था, उसने कहा कुआं खोद दो अगर हमारे लिए पानी के लिए, तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी दाल चावल आटा ये हम दे देंगे। तो उनका पक्का कुआं खोद देंगे। अब बात तय हो गई, वो लेकर के गए, अपने संतों को पवाया। संत पाकर जब चले गए तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकती। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब महीना तो लग ही गया खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी तो अचानक आधा कुआं फट करके बैठ गया। अब पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। अब लोग आए, और उस समय जेसीबी तो थी नहीं कि प्रयोग किया जाता। अब कहा भाई संतोष करो, अगर कुआं खोद के निकाले भी तो मरा ही निकलेगा, तो दफना, समझ लो कि दफना दिया। अब जिंदा तो बचेंगे नहीं, आधा कुआं उनके ऊपर फाट करके गिर गया नीचे का बालू सहित ऐसे, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। तो लोगों ने और मिट्टी डाल करके पाट दिया, और कुछ धनी मानी लोगों ने उनकी पत्नी को दे लेके संतुष्ट किया भोजन आदि ऐसे। हम तुम्हें नाम महिमा सुना रहे हैं, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, केवल राम कुबा जी का चरित्र। 1 महीना हो गया, वहां से राजा की सवारी निकली, जहां कुआं खुदा था पास में से, तो राजा को आवाज सुनाई दी, राम राम राम। तो राजा सवारी से उतरे, बोले इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही? तो आवाज का
लक्ष्य करके गए तो आवाज, जहां वो कुआं पूर दिया गया था वहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा यहां आवाज आ रही है, गांव के लोगों को बुलाया, यहां आवाज कैसे आ रही? तो उन्होंने घटना बताई कि 1 महीना पहले कुबा केवल राम जी जो है वो इसमें दब गए थे, तो कुआं पाट दिया गया। पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत राज सैनिक लगाए और बोले तुरंत खोदो। अब राज सैनिक, राजा आज्ञा, देर न लगी, 2 दिन में कुआं। और जब वहां नीचे पहुंचे तो एक पहाड़ी बनी हुई थी, गुफा। देखो नाम का प्रभाव, एक गुफा बनी हुई थी और वो ऐसे बैठे, राम राम। अब वहां देखा कि एक सुंदर घड़े में पानी और सामने सुंदर भोजन, और वो भोजन जो मलमूत्र न बनावे, चिदानंद भोजन। और आराम से गुफा सी बनी थी, उसी में बैठे राम राम। जीवित निकले, 1 महीने बाद स्वस्थ और जीवित निकले। सब आश्चर्यचकित हो गए, राजा उनके चरणों में गिरे। तो देखो भगवान नाम का प्रताप। अच्छा, केवल कुबा जी की बात नहीं, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। भगवान के भक्तों के साथ संसार बड़ी विचित्र लीला करता है, बड़ा विरोध करता है। मीरा जी को नाम के जपने में ही बाधा पहुंचाने के लिए उनके देवर ने उनको विष दिया, हलाहल विष। दासी बहुत प्रवीण होती है, तो उन्होंने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया कि इतने प्रेम से क्यों भेजा जा रहा है ये। तब गुप्तचरों ने बताया, सबके गुप्तचर होते तो वो भी रानी थी, गुप्तचरों ने बताया इसमें विष मिला हुआ है, ये चरणामृत नहीं, हलाहल विष है, ये हजारों आदमियों को मार सकता है, इतना कटोरे में विष है। पर उन्होंने ये कहकर भेजा कि गिरधर का चरणामृत है। तो मीरा जी ने कहा गिरधर का चरणामृत है तो मैं जरूर पीऊंगी। तो दासी ने कहा महारानी गिरधर का चरणामृत नहीं, इसमें विष मिला है। बोले बावरी, जब गिरधर का चरणामृत कह दिया तो आप गिरधर का ही चरणामृत है, और पूरा प्याला पी गई विष का। और बस गिरधर गिरधर रात भर नाम कीर्तन करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो विक्रम राणा को लगा कि ये वैद्य मीरा जी से मिला हुआ है, इसने जहर नहीं तैयार किया। इसने तो बुलाया उस वैद्य को, और जो कटोरा था उसे धो के पिला दिया, वो मर गया तुरंत। कटोरा धो के पिला दिया, वो तुरंत मर गया। मीरा जी को सूचना मिली, मीरा जी फिर गई और वैद्य के समीप बैठ करके और कहा यदि मन वचन कर्म से मैं गिरधर के सिवा किसी को अपना नहीं मानती, और सत्य है सब में भगवान वास करते हैं, इस प्रभाव से वैद्य जीवित हो जाए। तुरंत वैद्य जीवित हो गया। ऐसे ऐसे नाम में चमत्कार प्रकट हुए हैं, ऐसी ऐसी नाम की महिमा है। तो हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, मन लगे या न लगे। जैसे भोजन पाए, मन लगे न लगे पेट भर जाता है, ऐसे हमारा काम बन जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा जो भगवान का नाम जप करेगा। राम सिंह राणा जी, राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने मानवता के नाते बहुत सारी सेवाएं ले रखी हैं और करते भी हैं, और काफी सारी सेवाएं इन्होंने लिखी हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सच्चे भाव से सेवा करने पर भी अपमान और आलोचना मिले तो मन, यही मंगलमय हमारी सेवा का प्रतीक है। हमारी सेवा का प्रतीक ये नहीं है कि हम सेवा करें और लोग हमारी प्रशंसा करें। हमारी सेवा सही तभी है जब हमारा लोग अपमान करें, लोग हमारी निंदा करें और हम सेवा से हटे ना। ऐसे में मन स्थिर कैसे करें? अरे मन बहुत प्रसन्न होता है जब हम भगवान को लेकर करते हैं, इंसान को लेकर करते हैं तो हमें परेशान। अंदर तो रहता है ना कि कोई तो शाबाशी दे, कोई तो जय हो जय हो। सबसे बड़ा मालिक शाबाशी देगा, उससे बढ़कर क्या होमगार्ड पीठी तपतपा दे, वो अच्छी बात कि राष्ट्रपति पीठी तपतपावे, हमें बताओ। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के लिए सेवा करो समाज की, कि समाज के रूप में भगवान ही विद्यमान है। हे भगवान, आपके द्वारा दिए हुए बुद्धि, बल, धन, पद, इसके द्वारा मैं समाज सेवा कर रहा हूं। तो आप कभी डगमगाओगे नहीं। और आपको सच्ची बताए, इस संसार का स्वरूप है कि अगर आप अपना सर्वस्व लुटा देंगे तो लुटाने के बाद वो ताली बजा के हंसेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये इंसान कितना समर्पित है कि अपनी सुख सुविधा भी जन समाज को दे दिया, वो ये नहीं समझेगा। सारा कुछ दाव पे लगा दिया। हाँ, वही कह रहा हूं। ऐसे हालात पड़े हुए हैं कि मेरे को समझ नहीं आता, मैं अब पीछे हट में सकता नहीं। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा मेरे से। जी जी। कह रहे कि बाढ़ पीड़ितों को कोरोना में एम्बुलेंस, अस्पताल, अभी गाँव के लिए 1100 एम्बुलेंस की अनाउंस की है। जी, पर ये सब भगवान को समर्पित करो तो आप आनंदित रहोगे। अगर आप लोगों से वाहवाही चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगी, लोगों से चाहेंगे तो नहीं। वाहवाही नहीं करे, बट कम से कम कुछ ना बोले तो सही। कुछ ना बोले,
नेकी कर दरिया में डाल तो आनंदित रहोगे। अगर नेकी का उत्तर नेकी चाहोगे तो यहां से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि हमको अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की शाबाशी चाहिए कि संसार ने तुम्हें गालियां दी, संसार ने तुम्हें कटुवचन कहा, अपमानित किया, फिर भी तुम संसार का हित करते रहे मेरा मान करके, इसलिए मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तो भगवान जिस पर कृपा कर दे वही सबसे बड़ी बात। इंसान कृपा करेगा, कितनी करेगा, वो क्या कर सकता है, असमर्थ है। सर्वसमर्थ भगवान की कृपा के लिए हमें परोपकार करना चाहिए। हमें किसी से थैंक यू लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हम परोपकार करते हैं, करेंगे। तुम हमें गाली दे रहे हो, कल तुम अगर गिरे पड़ोगे तो हम कल तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, हम तुम्हारी गाली का ध्यान नहीं देंगे। ऐसे चलना होगा, तभी आप मंगल में चल पाओगे। नहीं, यहां संसार का जो स्वरूप है वो यही स्वरूप कि आप करो परोपकार, और जब अवसर आएगा तो आपको नीचा दिखाने की ही बात करेगा। वो आपको परोपकार का बदला परोपकार नहीं दे सकता। 1.25 लाख गोवंश सड़कों पे है। जी। मैंने संकल्प लिया है मैं इनको सबको गौशालाओं में व्यवस्थित करवाऊं, बिल्कुल। लेकिन समाज पता नहीं किस मतलब अब गोवंश 1.25 लाख पूरे पंजाब के अंदर। तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी गौ माता का जो निरादर होता है, तो वो आप उसका आदर कीजिए, लेकिन लोगों की शिकायत क्यों है आपको? लोगों से सेवा भी उतनी ही करनी चाहिए जितना पैर अपना पसार सको, उतनी चद्दर जैसे ना, तो उतनी ही सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य 1.25 लाख गाय रखने की है तो हम 1.25 लाख नहीं, हम 1000 रख लेते हैं, 500 रख लेते हैं, हमारी जितनी सामर्थ्य उतना। अगर कोई सहयोग कर दे तो ठीक बात है, नहीं हम किसी को कोसेंगे नहीं। अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा तो हमारी जितनी सामर्थ्य हम उतनी गौ सेवा करेंगे। वंदना चावला जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें अगले जन्म के सुख दुख प्राप्त होते हैं, किंतु जो आत्मा दुखी होती है वो उस स्थिति में अच्छे कर्म कैसे करेगी? अच्छे कर्म सही पूछो तो जब हमें दुख मिलता है तो हमारा दिमाग सही होता है, जब सुख सुविधाएं मिलती तभी पापाचरण होता है। जो मनमानी आचरण करते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के देखो आचरण कैसे हैं। सब आचरण गलत होते चले जा रहे, उनका खान पान पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो दुख में तो भगवान का कृपा प्रसाद मानना चाहिए और अच्छे आचरण ही करने चाहिए। अच्छे आचरण सुख में नहीं होते। देखो अभिमान में फूले घूम रहे लोग, उनकी बातचीत सुनो तो अभिमान भरी बातचीत है, राग द्वेष है, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन गरीब आदमी 4 की बात सह लेगा और अपने परिवार की सोचेगा। भैया हम गरीब आदमी हैं, अगर लड़ेंगे तो हमें परेशानी पड़ेगी। तो हमें तो लगता है दुख में भगवान की विशेष कृपा होती है। दुख में अच्छे आचरण, दुख में भगवान का भजन, विपत्ति में भगवान की शरणागति, ये सब सुविधा है। लेकिन धन संपत्ति और भोग ऐश्वर्य विलासिता सुख में सब असुविधा है, सब भ्रष्ट होने के आचरण होते हैं। देखो ना कैसे कैसे आचरण संसार में हो रहे हैं। हाँ, दूसरे जीवों की हत्या की जा रही है अपनी जवान के स्वाद के लिए, ये अच्छे आचरण हो रहे हैं। ये वीआईपी लोग हैं जो अपने मांस का पोषण करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। पता चलेगा जब इनको कर्मों का फल भोग मिलेगा। कर्मों का फल भोगना होता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जैसे पशुओं को नहीं पैर बांध दिए राड में डाल करके और नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे वो जल कर भूनते हैं तो उसका स्वाद लेते हैं। ऐसे काल भगवान तुम्हें आग में डालकर भूनेंगे। कर्मों का ही तो परिणाम है, इसलिए हमको डरना चाहिए पाप कर्म से। ये सुख सुविधा में ज्यादा पाप कर्म बन जाते हैं। जो दुख में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, उनसे पाप नहीं बनते, वो सावधान हो जाएंगे। यदि उनको सत्संग मिल जाए तो उनके बहुत अच्छे आचरण बन सकते हैं, वो भगवान का भजन कर सकते हैं। मनीष जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से यूके में रह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल जहां हम बिजनेस या कोई भी नौकरी करते हैं वहां ऐसा वातावरण हो गया कि राजनीति, एक दूसरे का श्रेय को हरण करना, शक्ति संघर्ष देखने को मिलता है, विशेषकर उच्च स्तरों में। भले ही कोई इन सबसे दूर हो, फिर भी कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को स्वयं को बचाने के लिए इसमें सम्मिलित होना पड़ता है। कई मायनों में महाराज जी मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उस उपदेश की याद दिलाते हैं जो अर्जुन जी को भगवत गीता में दी थी कि जीवन के प्रत्येक युद्ध में हमें खड़ा होना और लड़ना पड़ता है, भले ही मन ना चाहते। तो इस विषय में महाराज जी आपका विचार क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हमें धर्म में लड़ना है, अधर्म का त्याग करना है। अधर्म में हमको पक्षपात लेकर लड़ना कभी नहीं। देखो भीष्म जैसे बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऐसे महापुरुष हैं जो एक एक पूरे विश्व को अकेले जीत सकता है, लेकिन सबको भगवान ने परास्त करवाया
अर्जुन जी के द्वारा। अर्जुन जी धर्म पक्ष में है और वो अधर्म के पक्ष में है। तो हमें युद्ध तो करना है, लेकिन हम पक्ष किसका ले रहे हैं ये देख करके, कहीं ऐसा ना हो कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हों। अगर अधर्म के पक्ष में है तो विश्व विजेताओं को भी नष्ट होना पड़ा। 6 महीने बाणों की सैया में अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत भीष्म जी को, जो गंगा पुत्र है, शांतनु पुत्र है, और द्रोणाचार्य जिनकी धनुष की टंकार हो जाए तो विश्व में अजेय है, भगवान के स्वरूप है। तो द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े महापुरुष है, लेकिन गर्दन कटवा दी ठाकुर जी ने, दृष्टद्युम्न से कह के गर्दन कटवा दी, अश्वत्थामा मरो, ये सूचना दो। जहां उन्होंने धनुष बाण गर्दन कटवा दी। क्यों? अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो हमें लगता है कि हम लड़ें, लेकिन यदि वो अधर्म का पक्ष हो तो हमें त्याग करना चाहिए, और धर्म के पक्ष में हमें जीवन भर लड़ना है। अपने से भी लड़ना है, औरों से तो बात जाने दो, अपने से लड़ना है। जो अपना माना हुआ मन है, जो अपना मानी हुई इंद्रियां हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु हो गई है। इन्होंने हमें विषयों में फंसा दिया है, इन्होंने हमसे अधर्म आचरण कराए हैं, इन्होंने हमसे बुरा करवाया है। हमको भारी युद्ध महाभारत यहां करना है, अंदर महाभारत करना है। इस मन से, इस इंद्रियों से लड़ जाए और जीत जाए, वो सबसे बड़ा योद्धा। तो हमारी बाहरी भी लड़ाई है, हमारी आंतरिक भी लड़ाई है, पर हम विजय को प्राप्त तभी होंगे यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं मम नीति, ये मेरी नीति है, ये मेरा ज्ञान है। मैं ये कहता हूं जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां निश्चित विजय की प्राप्ति होगी। तो धर्म में अगर हम लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा, धर्म में लड़ेंगे तो हम विजय को प्राप्त होंगे अंततो गत्वा। वर्तमान में भले हम असफल नजर आवे, लेकिन हमारा जो भविष्य होगा वो बड़ा उज्जवल होगा। और अधर्म में यदि हमने पक्ष ले लिया तो वर्तमान भले सफलता युक्त दिखाई दे, लेकिन परिणाम बड़ा बुरा होगा। जैसे वर्तमान कौरवों का बड़ा धूम धड़ाके का था, हाथी झूम रहे मस्त, और पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन परिणाम हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, और 100 के 100 मारे गए। तो हमें थोड़ा ये समाज में ध्यान देना पड़ेगा। यही एक अधिकारी खड़ा होकर के बोला था, जब से मैंने आपका उपदेश सुना तब से नियम लिया है कि हम कभी भी घूस नहीं लेंगे और बड़े अधिकारियों की अधर्ममयी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो हमको आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बोले 3 बार हो चुके हैं। बोले 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं, अब हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अधर्म नहीं करेंगे। इसमें केवल भगवान साथी होते हैं, उन्हीं का भरोसा लेके चला जाता है। आप धर्म से चलो तो आपके कई खिलाफ खड़े हो जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप ईमानदारी से अपने पद का, कर्तव्य का पालन करना चाहें तो 10 आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, और आने दो और खाने दो तो 10 हाथ मिलाएंगे आपसे। तो परिणाम अच्छा नहीं होगा उसका। से रावण के भाइयों ने, उनके पुत्र ने ये कहा कि मतलब उन्होंने समझाया रावण को जाके कि आप अधर्म के मार्ग पर। हाँ। लेकिन जब विभीषण जी समझाने गए कुंभकर्ण जी को, तो कुंभकर्ण ने आगे से ये उत्तर दिया उन्हें कि मतलब यहाँ पे रावण जैसा भाई और राजा, मेरा इस समय दायित्व है कि हमारा इस समय हमारे यहाँ पे युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण ने उनसे यही कहा कि भाई मैं धन्य मानता हूं कि तू मेरा भाई है। पूरी बात कहो। कुंभकर्ण ने कहा मैं धन्य मानता हूं विभीषण कि तू मेरा भाई है, और तू धन्य हुआ कि ऐसे धर्मद्रोही रावण का तूने साथ त्याग कर भगवान राम की शरण ली। पर भाई इस समय हट जा मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पिए हुए हूं और मैंने रावण का अन्न खाया है, और वो मेरा भाई भी है, और मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। जाओ नहीं तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा। इस समय जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पान किए हूं और रावण के पक्ष में हूं। पहले उसने धन्यवाद दिया है, आप पढ़ कर देख लेना। पर जो वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? अगर मुड़ के खड़ा हो जाता वो और कह देता रावण कभी तेरा साथ नहीं दूंगा, राम का साथ दूंगा, अगर तू जानकी को वापस नहीं करता तो मैं तेरे से युद्ध करूंगा, वो डर जाता। मेघनाथ साथ न देता, कुंभकर्ण साथ न देता, जैसे विभीषण जी हट गए, ऐसे बड़े बड़े अगर हट जाते तो रावण घुटने पे आ जाता। लेकिन इन बड़े बड़े ने साथ दिया तो बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला दिया भगवान ने।
महाराज जी, शरीर की पत्नी दुर्भाग्यवश झूठ और प्रपंच में संलग्न है और प्राय अत्यंत प्रतिकूलता देती है। जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्यादा सहयोग नहीं करती। उसकी प्रतिकूलता को मैं अपना प्रारब्ध समझकर शांति से कोशिश कर रहा हूं, परंतु मन में उसके प्रति द्वेष या दोष भावना जागृत हो जाती है और खुद के प्रति अहंकार बढ़ जाता है। महाराज जी, नहीं आनी चाहिए और प्यार करना चाहिए कि तुम हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए पत्नी रूप में आई हो, तो हमारा जो कर्तव्य है तुम्हें प्यार देना, तुम्हें सुविधा देना, वो मैं दूंगा। अब तुम अपने कर्तव्य को भूल कर यदि हमें दुख और कड़वे वचन और प्रतिकूलता दोगी तो मैं उसे सहूंगा, पर हमारे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। तभी तुम सत्संगी माने जाओगे, तभी तुम आध्यात्मिक माने जाओगे। अपने कर्तव्य, तुम क्या कर रही है मैं नहीं देखूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा क्या कर्तव्य ये मैं देखूंगा। तुम्हारा जो व्यवहार है वो भगवान जाने। हमारे प्रारब्ध को भुगाने के लिए आप पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, परिवार के किसी सदस्य के रूप में कोई आता है तो हम उस प्रारब्ध को सहर्ष भोगे, आध्यात्मिक है, और उस हमारा क्या कर्तव्य उसके प्रति ये हमें करना चाहिए। तो आप निकल जाओगे और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। आप निकल जाओगे, आप संसार चक्र से ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए आप ऐसा कर्तव्य करो। पत्नी में भी भगवान है, कभी विरोध मत करो। एक सलाह दे दिया, ना माने कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग से चलो। अगर वो आपका त्याग कर देती है तो कोई बात नहीं, आप त्याग मत कीजिए, आप उसका विरोध मत कीजिए। अधर्म के आचरण कर रही तो बता देते हैं कि अधर्म है, अगर ऐसा करोगे तो आपका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अधर्म का परिणाम बुरा होता है। अब आप देख लो, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो आप चलिए। उत्तम आध्यात्मिक कभी क्रोधित नहीं होता, जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं लेता, बहुत गंभीर विवेक, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साय। बहुत विवेक से निर्णय ले, बहुत गंभीरता से निर्णय ले। तो हमें लगता है यदि हम बर्दाश्त करना सीख जाए तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। आज हम लोगों में सहनशीलता कम हो रही, नाक में गुस्सा रखा है, जरा सी बात में हम लड़ जाते हैं, कड़वा बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि हिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, भाई भाई को हिंसा वृत्ति से पीड़ित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए। मैं तो क्या है कि दोष दर्शन जब होता है ना, तो जो मन करता है पीछे खींच लेने का अपने को, जो प्रेम है हृदय में, मन करता है पीछे खींच लिया जाए। ऐसी प्रवृत्ति होती है जब दोष दर्शन है। पर आपने जो समझाया उससे ये है कि दिल को देखो, वैसे यहाँ प्रेम तो गुप्त ही रखना है, यहाँ प्रेम का नाटक करना है। प्रेम तो केवल प्रभु से करना है, और प्रभु को मान करके ही हम सब जगह प्रेम करें। हमें असली प्रेम किसी से नहीं करना, असली प्रेम तो सिर्फ प्रभु से करना है। यहाँ प्रेम का नाटक करना है, कहीं पिता बनकर, कहीं पुत्र बनकर, कहीं पति बनकर, कहीं भाई बनकर, कहीं मित्र बनकर, अलग अलग व्यवहार से हमें प्रेम करना है। तो हमें प्रेम का नाटक करना है, क्योंकि जगन नाटक वही भवा, एक नाटक हो रहा है। सत्य प्रेम करोगे तो रोओगे, पछताओगे, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, आपका, हमारा, सबका। अगर हम सत्य प्रेम करेंगे, वो शरीर उसका छूटा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम केवल प्रेम का नाटक करें और उचित नाटक करें। पत्नी के साथ जो नाटक करना है पति का, बिल्कुल ठीक वैसे करेक्ट करें, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम अपने नाटक में कमजोर ना हो। हमें जो स्वांग मिला है डायरेक्टर भगवान के द्वारा संसार रूपी रंगमंच पर रोल करने का, हम ठीक वही रोल करें। अगर हमें पति का मिला है तो ठीक पति का रोल करेंगे। वो गलत रोल कर रही है तो डायरेक्टर उसको देखेगा। अगर पति पत्नी में प्रेम हो तो कितना सुंदर जीवन हो, विचार करो। दोनों प्यार भरा जीवन व्यतीत करें, पर सुंदर जीवन अगर हम व्यतीत करेंगे तो हमारे पुण्य भी तो होने चाहिए। अब हमारे पाप ऐसे, अब देखो कोई कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि माता पिता को जीवन भर खुशी ही खुशी मिलती रहती है, और कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि जब बचपन से लेकर के और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं वो दुख ही देता रहता है। तो कर्मों का ही तो भोग है। यहाँ जो रिश्ते नाते सांसारिक संबंध है सब कर्मों से आकर बनते हैं। तो हमें अपने कर्म भोग लेने हैं, नवीन गंदे कर्म बनाने नहीं है। अध्यात्म के द्वारा हमको इस संसार से अपना कल्याण कर लेना है, अपना मंगल कर लेना है। तो महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा से जैसे प्रेम किया किसी से, जैसे अपनी पत्नी से पूर्ण निष्ठा, तो क्या उसके बदले वही प्रेम की चाह होना नहीं, सही है या गलत है? गलत है। पूर्ण निष्ठा से प्रेम केवल भगवान से करना है। अगर हम आपसे पूर्ण निष्ठा से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर एक आकांक्षा हो जाएगी कि आप भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैं आपसे करता हूं। लेकिन मुझे पता है आप व्यवहार वैसा नहीं कर सकते,
क्योंकि यहां का प्रेम धोखेबाजी का प्रेम है, यहां सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। सच्चा प्रेमी तो केवल भगवान है। क्यों प्रेम नहीं कर सकता सच्चा? जैसे कोई कहे कि क्यों प्रेम नहीं कर सकता, हम सच्चा प्रेम करके देखेंगे। तो सच्चा प्रेम तब होगा जैसे हम आपसे प्यार करें तो हम सिर्फ आपके सुख का चिंतन करें, अपने सुख का चिंतन न करें, आपके सुख का। कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। प्यार ये तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, तुम जो सोचोगे वही मैं सोचूंगा, जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगा, ये प्यार होता है। तो ऐसा तो संसार में हो नहीं सकता। संसार में कोई भी प्यार करता है तो यही मांगता है। देखो लोग अपने प्यार का दबाव कैसे डालते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी बात मान लो। किसी भी बात को मानना है हमारी बात मान लो। नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार उसकी बात, इसीलिए यहां प्रेम तो है नहीं बच्चा। यहां स्वार्थ को भले प्रेम कह सकते हो, आसक्ति को भले प्रेम कर सकते हो। मतलब बहुत कड़वा है बच्चा। अगर आपको पता चला कि आपको हमसे सुख नहीं मिलने वाला, आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ। फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़वा स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये हम जो हृदय की बात कह रहे हो शायद समझ रहे होगे आप लोग। हाँ, क्योंकि यहां प्यार मुझे तो नहीं लगा, शास्त्र और संत और हृदय तीनों को मिला के कह रहे हैं कि यहां कोई प्यार दे सके आपको आपकी मांग के अनुसार, वो अपनी मांग के अनुसार आपको प्यार कर सकते हैं। प्यार कहते हैं जिस समय धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से होना था, गांधारी ने सुना कि मेरे पति अंधे हैं, उसी समय पट्टीली कपड़े की और डबल टिबल पट्टी करके ऐसे बांध दी कि मेरे पति को संसार नहीं दिखाई देता, मैं आज से संसार को नहीं देखूंगी। ब्याह के पहले ही गांधारी ने पट्टी बांध दी। थोड़ा प्यार इसे कहते हैं। ऐसा कहाँ प्यार मिलेगा? वो तो देवी है, वो तो सती है, पतिव्रता है। तो हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो तो हमें लगता है वो धोखे में है अभी। तो आज का जो प्राणी है वो स्वार्थ में इतना अंधा हो रहा है कि वो प्रेम को तो मतलब आदर ही नहीं कर रहा है, प्रेम का अनादर ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान के सिवा प्रेम करना धोखे में फंस जाना होगा। भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का, पति पुत्र परिवार का, जैसा जहां स्वांग है वैसा वहां नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। महाराज जी, ये प्रश्न हम एक सामाजिक उसके लिए रख रहे हैं। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जो पहले प्रेम करते हैं, फिर विवाह भी हो जाता है किसी तरह, या बलपूर्वक या भाग के, या जैसे भी घर वालों की सहमति से। फिर क्या होता है आगे चल के, जब एक दूसरे के बारे में पता लगता है और फिर उनकी कमियां नजर आती हैं, फिर वो और ज्यादा धोखाधड़ी या और कहीं संबंध है उसके, या पहले भी संबंध थे, तो महाराज जी फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता पिता की इज्जत भी दांव में लग जाती है, अगर छोड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तब भी लगी हुई थी। तो महाराज जी ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो एक पक्ष वो दूसरे को समझा रहे हैं, बाद में जाके तो फिर वो मानसिक तनाव से बहुत गुजरना पड़ता है, फिर डिवोर्स केसेस और बहुत सारे लव मैरिज ऐसी। वैसे जो हमारा शास्त्रीय विवाह है, बड़ा मंगलमय परिवार चला, कभी कोई एक दो की बात नहीं कह रहे। जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है सनातन धर्म की, 10 बार लड़का और लड़के के परिवार का परिचय लिया जाता था जाके। गुप्त रूप से भी लोग जाते थे, आसपास व्यवहार में बैठे, भैया राम राम, ये पड़ोसी कैसे है आपके, तो वो सब पता लगाते थे। लड़की लड़के को तब देखती थी जब मंडप पे बैठा होता था, और लड़का लड़की को तब देखता था जब घर में पहुंच जाती थी। लेकिन आजीवन दोनों निर्वाह करते थे, खूब बढ़िया संतान, खूब परिवार। लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ ना देखे। नहीं, गांव में डिवोर्स, अरे शाम तक पति पत्नी में अगर दिन सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक फिर खा पी के मिलकर डिवोर्स शब्द कहा है सर। एक दो बातें अगर एक दूसरे के प्रतिकूल हो गई तो शाम तक फिर एक हो गए, उसमें कभी ऐसा नहीं। घर परिवार में या बहुत मायके 2-4 दिन होगा ही बस पिया। मायके की दोस्त देती है, चली जाऊंगी मैं, जाती नहीं है शाम को फिर। नहीं, बड़ा प्यार में जीवन हमने तो देखा है। गृहस्थी में हम किसान के घर पैदा हुए तो गांव का हमने जो माहौल देखा है, बड़ा प्यार भरा जीवन था यार।
बड़ा प्यार भरा जीवन। आज प्यार का खुला छूट है तो उसी की दुर्दशा हो रही है। अगर हम कह रहे हैं मान लो गड़बड़ी भूल चूक हो गई बच्चापन में, तो फिर ब्याह के बाद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना हो वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर वो उधर उधर, तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, देखो कितना प्यार भरा जी। अरे भाई, अपने पति की आराधना करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिया अनसुईया जी ने। जब परीक्षा लेने गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 6-6 महीने का बालक बना दिया अनसुईया जी ने। जल लिया हाथ में, कहा मन वचन कर्म से अपने पति को भगवान मानती हूं, तो मेरे पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर तुम तीनों भगवान 6-6 महीना हो गए। वो हमारा भारत देश है जहां अपने पति के बल से भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये भाई। लेकिन आप खुद देख लो कि आप लोगों के चरित्रों का परिणाम क्या हो रहा है कि लव मैरिज करने के बाद, माता पिता परिवार का त्याग करने के बाद तुम्हारे पास जो लड़की आई है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, या जो अपने परिवार से द्रोह करके लड़का तुम्हें जो समर्पित हुआ उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। लेकिन वो प्रेम विवाह प्रेम के लिए नहीं हुआ था, वो काम के लिए हुआ था। जब काम की पूर्ति में बाधा पड़ी तो इधर उधर फिसलने लगते हैं, फिर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो हमें लगता है हमें धर्म से चलना चाहिए। कुमार जी, पहले क्या करना चाहिए कि अब अगर कुछ नहीं ऐसा हुआ तब क्या जिम्मेदारी है, या हो गया है प्रेम विवाह फिर क्या जिम्मेदारी है? देखो एक बात बताएं, जब कैंसर हो जाता है ना, तो चाहे जितने कीमो लगवाओ और चाहे जितना बड़ा ऑपरेशन करो, वो 1-2 साल में धोखा फिर दे ही देता है, नहीं दे देता है। ये कैंसर की तरह बीमारी है काम। 1-2 साल बाद जब आपको उसकी याद आएगी तो आपको मन यही कहेगा कि इसमें सुख नहीं है जो उसमें सुख था। अब आपका धीरे से मन नंबर लगाने का करेगा, धीरे फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। चंचल मन संभालना बड़ा कठिन है बिना अध्यात्म के। अवसर आने पर दोनों फिसल जाओगे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली है इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। अगर हम धर्म से देखो, बड़े बड़े साधु महात्मा चूक हो जाती है तो फिसल जाते हैं। विचार करो, जिन्होंने साधना की है, आप लोग तो साधना नहीं करते, आप लोग तो चूक में पड़े हुए हो। अगर आप सुधारना चाहो तो पहले कसम खाओ दोनों कि अब तक जो हुआ हम कभी नहीं करेंगे। अगर ये कसम खा के ब्याह हो, आज से हम दोनों के दोनों हैं, कभी हम किसी को स्वीकार नहीं करें, बहुत बढ़िया यार जीवन चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पर आप बताओ, अगर आप प्रश्न करोगे ऐसे तो फिर हम उत्तर कहां से दें? उत्तर यही देंगे कि आप गलत हो, आप सुधार करो, आप धर्म से चलो। हमारे बच्चे हमारी बच्चियां यदि धर्म से चलेंगे तो गृहस्थी बहुत बढ़िया बनेगी जाके। अगर अधर्म से चलोगे तो गृहस्थी बढ़िया नहीं बनेगी। जब हम अपने पति को स्वीकार कर लेते हैं, 1-2 महीना 4-6 महीना या साल हो जाता है तो मन उब जाता है, क्योंकि मन को नवम चाहिए। इसलिए मन को अध्यात्म के द्वारा रोका जाता है, धर्म के द्वारा रोका जाता है। कि हमारा धर्म नहीं कहता कि हम तुमको स्पर्श करें क्योंकि हमने ब्याह कर लिया है। अब नहीं, कोई अगर ऐसे नियम से चले तो भले गृहस्थी बनी रहे, नहीं तो जो आचरण चल रहे हैं उनमें मन चंचल हो रहा है, इंद्रियां अपवित्र हो रही हैं। वो इंद्रियां चंचल और अपवित्र मन वो कभी एक बंधन में बंध कर बहुत काल तक निर्वाह करे, असंभव। इसीलिए ब्रह्मचर्य की पहली अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अपने भारत देश में सनातन धर्म में 4 आश्रमों की ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की। पहला आश्रम सबके लिए ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जाओ या विरक्त भाव में जाओ तो यहां से मोड़ हो जाता है, लेकिन पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। अब उसी ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग गलती कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को ही नष्ट कर रहे हैं। तो न गृहस्थ बन पा रहा है न विरक्त बन पा रहा, सब गड़बड़ हो गया। अगर नींव गड़बड़ हो तो महल गड़बड़ ही होगा। तो हमारी नींव गड़बड़ हो रही है। हमारी जो नई अवस्था है ये थोड़ा गंदे आचरणों की तरफ जा रही है। कोई नए बच्चों को देखो व्यसन कर रहे हैं,
भला व्यसन करने की अवस्था की अध्ययन करने की अवस्था है? जहां हमें उन्नति करनी चाहिए वहां हम अवनति वाले मार्ग स्वीकार, कोई गलत आचरण अगर हमारे ना हो बचपन से लेकर के 25 साल तक, तो हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। हम अपनी समाज सेवा के लिए किसी भी पद में जाएंगे, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब जब आप शुरू में ही नशा और बेविचार आदि दोष स्वीकार कर लिए तो आपकी जो नींव थी वो खराब हो गई। आप किसी भी पद में जाएंगे तो आप भ्रष्ट होंगे, आप उन्नतिशील नहीं होंगे, आप इधर उधर दृष्टि डालने वाले होंगे, आप घूस लेने वाले होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बन चुका है व्यसन करना, व्यभिचार करना। तो व्यसन और व्यभिचारी को अर्थ की अधिक आवश्यकता होती है, तो आप उसे अर्थ चाहिए, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले। जो व्यसन रहित है, व्यभिचार रहित है, वो धर्मात्मा पुरुष प्राण त्याग सकता है लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। आज ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित। हम इसीलिए आर्मी के जवानों को सबसे ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में ईमानदारी से प्राण समर्पित करने वाले ये जवान हैं। ये गर्मी सर्दी बरसात सब सहते हैं। हर दीपावली होली इनकी वहीं वहीं होती है। घरों में परिवार के लोग इंतजार करते रहते हैं और कभी कभी तिरंगा में लपेट कर अर्थी आती है और वो नहीं आते। इसलिए हम सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जवानों का करते हो। हमें लगता है हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए। सुविधा भी देखो क्या है, जो मिला सो खाया, नहीं तो चाहे जहां खड़े कर दो, चाहे हिमालय में खड़े कर दो, चाहे बॉर्डर में खड़े कर दो, कब गोली आवे कोई भरोसा नहीं, प्राण त्यागने के लिए तैयार है। इसलिए हम आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। जो अपने धर्म में, अपने राष्ट्र में प्राणों को बलिदान करना चाहे, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो अगर हम ईमानदारी से, हम सब एक भारत के हिस्से हैं, हम जितने भारतीय हैं हम एक भारत का हिस्सा हैं। अगर हम गड़बड़ होते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो हमारा भारत एक हिस्से में गड़बड़ हो रहा है, एक हिस्से में गलत हो रहा है। तो अब नवीन पीढ़ी तो हमारे भारत का भविष्य है। इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में सांसद बनेंगे, इन्हीं में अधिकारी बनेंगे। अगर इनके आचरण ठीक नहीं है तो हमारा आगे का जो भविष्य है वो बहुत गड़बड़ है। इसलिए हमें नौजवानों को व्यसन रहित और व्यभिचार रहित करने की भावना हमारे अंदर है कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे नौजवान जितने हैं वो व्यसन और व्यभिचार से बच जाए, तो वो धर्मात्मा हो जाएंगे, वो गृहस्थी में रहते हुए महात्मा हो जाएंगे। अब यही सब बातें होती हैं जो ये बच्चा लिख के दिए, यही बातें होती हैं। फिर और क्या होता है, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है तो कितने दिन एक में टिकेगा, फिर मन तो भागेगा दूसरों की तरफ, दूसरों की तरफ भागेगा तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। देखो, हम बात समझना हमारी बड़ी सूक्ष्मता की है कि हम चाहे 10 की तरफ देख लें, तुम एक की तरफ देखना भी नहीं पसंद करोगे। अपनी पत्नी किसी और की तरफ देख रहे, तो हमको सोचना चाहिए कि पत्नी के अंदर क्या विचार होंगे। जब हमारे अंदर ये विचार, हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, उसको देख लो थोड़ा अंदर प्रवेश करके। उसके मन में भी है कि मैंने अपना प्राण और जीवन तुम्हें समर्पित किया है, तुम हमारे सिवा किसी को और इस दृष्टि से मत देखो। तब दोनों का संबंध चलता है। लेकिन आज बड़ा विक्षेद हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है। इसीलिए बड़ी समस्या आज नहीं तो आगे देखना और आ जाएगी, और भारी समस्या। ये जब बढ़ेगा पति पत्नी में विश्वास, तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी, वो गृहस्थी सुखमय नहीं रहेगी। हम तो भावना करते हैं, आप मेहनत करके 8 घंटे कहीं से भी, और जब घर पहुंचते हैं और आपको दौड़ करके बाहर स्वागत करती है, घर लिवा करके पानी पिलाती है, बैठालती है, हंस देती है, तो आप 8 घंटे की मेहनत भूल जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे पापा कह करके दौड़े तो आप खुश हो जाते हैं। अब वो तुमसे बात नहीं कर रही, वो और ही जगह दृष्टि लगाए तुम, और क्या नरक भरी जिंदगी है कि नहीं। थोड़ा सा विश्वास करो। अब अपना बच्चा है, हम उसे प्यार नहीं कर सकते, वो बंटवारा कर दिया, सरकारी बंटवारा, कि बच्चा उसके पास है, वो उसके। ये क्या है सर यार, जीना है तो प्यार से जीना सीखो, वो धर्म से होगा। लोग धर्म की तरफ नहीं देख रहे, और धर्म ही आपको प्यार देगा, धर्म ही आपकी सुरक्षा करेगा, धर्म ही आपको बलवान और धनवान बनाएगा। लेकिन लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, इसीलिए ये सब दुर्दशा हो रही है।